अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं वेव्स, और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको बुक पेपर निशान लगवाऊंगी इसके। व्हाट डू वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज ट्रांसफर करती है। इसका आंसर पेज नंबर 33 पे है। चलिए ओपन करें सारे अपने पेज नंबर 33 को। नंबर 33 पे मैंने एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी, ये वाली। क्या चीज ट्रांसफर करती है, देखो, वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी। वेव जो है ट्रांसफर करती है एनर्जी को, ट्रांसफर करती है। मैंने कहा था ये एमसीक्यूज भी है। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। और क्या चीज नहीं ट्रांसफर करती, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर को ट्रांसफर किए बगैर वो क्या चीज ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। बस इतना सा इसका आंसर है, छोटा सा आंसर है इसका। 12.2 नेम एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की कोई सी दो एग्जाम्पल आपने देनी है, ठीक है। इसके लिए आप पेज नंबर 35 ओपन कर लें। पेज नंबर 35 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है आपको। आप यहाँ से करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल वेव्स होती क्या है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव होती है जिसको प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने करनी है। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंक्लूड साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। यहाँ तक आप कर लीजिएगा आंसर। और यहाँ पर कोमे की जगह पे आप लगाएंगे एंड, क्योंकि दो चीजें, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लगेगा एंड। यानी कि आंसर बनेगा आपका एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंक्लूड साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। ये है आपका आंसर 12.2 का। 12.3 विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर से कौन सी टाइप की वेव है जो ट्रेवल कर सकती है। 12.3 के आंसर के लिए आप ओपन कर लें पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे आप इसका आंसर यहां से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव because they do not require a material medium to travel। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। These waves can move through empty spaces, vacuum. That is why sunlight and other types of radiation from the sun are able to reach the earth through the space। और यही रीजन है कि जो हमारी सन से जो रेडिएशन आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। देखो यहाँ पर, ये आपकी अगर अर्थ सन है और यहाँ पे आपकी अर्थ है, तो अर्थ और सन के दरमियान में क्या चीज प्रेजेंट होती है, वैक्यूम प्रेजेंट होता है। वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं, उसमें तो मीडियम है ही नहीं ना, वो तो मीडियम ही नहीं है। सन से जो रेडिएशन आ रही हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसी वजह से वो हमारी सन से हमारी अर्थ तक आराम से ट्रेवल करके आ जाती हैं। तो आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो जाता है विद एग्जाम्पल। इसके अंदर एग्जाम्पल ये सनलाइट वाली भी आ गई है, ठीक है। ये आपका आंसर है 12.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव का डिफरेंस का है, नोट्स है मेरे पास, आप उसको कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको वहां से पढ़ा देती हूँ, आपने उसको कॉपी पे लिख लेना है। पहले यहाँ पे ट्रांसफर वेव द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं वो वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफर वेव जो है वो कुछ इस तरीके की होती है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी वेव मोशन है वो कुछ इस तरफ है, वेव की मोशन इस तरफ है, और पार्टिकल की मोशन कुछ ऊपर या नीचे है। यानी कि दोनों के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं, वाइब्रेशंस आर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे शुरू में लिख लेना इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लेना इन ट्रांसफर वेव, ठीक है, इन ट्रांसफर वेव। यहाँ पे भी शुरू में इन ट्रांसफर वेव लिख लेना और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव लिख लेना। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रेशन आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, कुछ ये वाली वेव्स होती हैं, ऐसे ही है। इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है वो भी इस तरफ है, और जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो भी कुछ इस तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस वक्त पैरेलल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों की डायरेक्शन वाइब्रेशन की और वेव की क्या होती है, पैरेलल होती है, जबकि ट्रांसफर वेव में कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर ट्रांसफर वेव में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। देखो ऐसे होता है, ये ऊपर वाले पॉइंट क्रस्ट, नीचे वाले पॉइंट ट्रफ। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेट्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं कंप्रेशन और रेट्रैक्शन। देखो ये एक ऐसे होते हैं, ठीक है। ये मैं स्प्रिंग ही बना रही हूँ। वो वाला रीजन जहां पे जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास है उसको आप क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और वो वाला रीजन जहां पे पार्टिकल्स बिल्कुल दूर है उसको क्या बोलते हैं, रेयर
रेरफैक्शन, ठीक है। ये देखो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है तो इसको कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है उसको रेरफैक्शन बोलते हैं। ट्रांसफर वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रांसफर वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है कैन ओनली ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सिर्फ और सिर्फ किसी मीडियम के अंदर ही ट्रेवल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, एग्जांपल्स कोई सी 2-3 कर लीजिएगा। एग्जांपल जैसे कि लाइट वेव, वाटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल में साउंड वेव, अल्ट्रा वेव, सिस्मिक पी वेव, ठीक है। तो कुछ 4 डिफरेंसेस है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है कॉपी पर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.5, व्हाट इज मीन्ड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है। इसके आंसर के लिए आप ओपन कर लो पेज नंबर 37 आपका ये रही हेडिंग, और ये पूरी हेडिंग ही इसका आंसर है। यहां से यहां तक इसका आंसर है, रीड करते हैं इसको। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव, क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ इन ट्रांसफर वेव। अब वो कह रहे हैं, देखो आपको पता है ना 2 टाइप की वेव है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। अगर ट्रांसफर वेव है, वो कह रहे हैं अगर तो ट्रांसफर वेव है, कुछ ये वाली वेव है, तो ये क्रस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिफरेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, यानी कि लैम्डा कहलाता है। और एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, आपका वेवलेंथ ही कहलाता है। यही बात लिखी हुई है कि क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। इसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, ये वाली वेव होती है ना, ऐसे वाली, ठीक है। मैं कहती हूँ ये रही, और यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े इकट्ठे कर देते हैं। अब यहाँ पे कंप्रेशन कहां पर है, देखो ये क्या है कंप्रेशन, इधर भी पार्टिकल इकट्ठे हैं और इधर भी पार्टिकल्स इकट्ठे हैं। वो कह रहे हैं कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस भी आपका वेवलेंथ है, यानी कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस भी आपका वेवलेंथ। और ये देखो पार्टिकल खुले खुले हैं, यानी कि रेयर फ्रैक्शन है। यहां से एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन का पार्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या है, ये रहा लैम्डा, ठीक है। अब इसका और इसका एसआई यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर ही होता है, ठीक है। 2 कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है उसको आप वेवलेंथ कहते हैं, चाहे वो क्रस्ट से क्रस्ट हो, ट्रफ से ट्रफ हो, कंप्रेशन से कंप्रेशन हो, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन हो। सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 12.6, व्हाट राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखनी है आपने। ये आपकी पेज नंबर 38 पे दी हुई है, वेवलेंथ से बिल्कुल ही आगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। इसको हम यहां से लेकर यहां तक करेंगे। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने वेव साइकिल गुजर रहे हैं उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं एक बात कहूं, ये मेरे पास एक वेव, ये मेरे पास एक वेव, मैं वेव बना रही हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ये वाली वेव है, ठीक है, एक मेरे पास ये वेव है और एक मेरे पास ये वेव है। अब इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 1 सेकेंड में, ठीक है। अब ये एक वेव ए है और एक वेव बी है। आपने देखना है 1 सेकेंड में, मैं कहती हूँ 1 सेकेंड का टाइम ले लेते हैं, मैं 1 सेकेंड में इस वेव के कितने साइकिल गुजर रहे हैं और इस वेव के कितने साइकिल गुजर रहे हैं। चलो साइकिल गिनते हैं, इस वेव के साइकिल गिनते हैं 1, यहां से लेकर यहां तक 1 साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया यहां से यहां तक, और ये इसका तीसरा साइकिल हो गया। तो यानी कि 1 सेकंड में इसके कितने साइकिल गुजर रहे हैं, 3 साइकिल गुजर रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज होगी। जितनी साइकिल गुजर रहे होंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली वेव की बात करूं, इसमें कितने साइकिल गुजर रहे हैं, 1, ठीक है, और दूसरा वाला हाफ गुजर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1 फ्रीक्वेंसी होगी। 1 साइकिल गुजरना है तो 1 फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 1 हर्ट्ज। जितने साइकिल 1 मिनट में, जितने साइकिल 1 सेकंड में गुजर रहे हैं उसको आप उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इज द नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेव साइकिल, एक कंप्लीट वेव साइकिल जो एक पॉइंट से गुजर रही है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव साइकिल्स गुजर रही हैं उधर से, उसको आप बोलते हैं वेव, उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जितनी वेव साइकिल्स गुजर रही होंगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, 1 वेव पर सेकंड के, यानी कि 1 साइकिल है, जैसे कि यहाँ पे 1 साइकिल थी, 2 साइकिल और तीसरा साइकिल, तो इसकी साइकिल कितनी थी, 3 साइकिल थी। देखो 3 साइकिल्स, और 3 साइकिल्स को मैंने क्या लिखा था, 3 हर्ट्ज, ये लिखा है मैंने यहाँ पे भी। ये आपका हो गया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी पूरा यहां से यहां तक पूरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कॉज अ सुनामी इन द ओशन, ओशन के अंदर सुनामी वेव्स कैसे पैदा होती हैं, आपने ये बताना है।
ये आपका लास्ट टॉपिक था, पेज नंबर 42 ओपन कर लें इसके लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरू से। Tsunamis are extremely large and powerful ocean wave caused by sudden disturbance under the sea. सुनामी जो है वो कैसे अकर होती है जब ओशन के अंदर, क्योंकि ये ओशन वेव्स होती हैं, जब ओशन में बहुत ज्यादा सडन डिस्टर्बेंस आती है तो सुनामी वेव पैदा होती हैं। अब ये डिस्टर्बेंस आएगी कैसे? These disturbance में अक्कर ड्यू टू हमारे ओशन के फ्लोर पे जंजला आ जाए या आतिफिशा फट जाए हमारे ओशन में, या उधर लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो उसका पानी जो है वो थोड़ा हिलता है, फ्लोर हिलेगा तो पानी भी हिलेगा ना, तो उसकी वजह से सुनामी वेव प्रोड्यूस होती है। अब देखो इसका एग्जांपल एक मैंने दी थी जब मैंने पढ़ाया था कि अगर आप पानी का एक ग्लास लेके खड़े हुए हो, ठीक है, बिल्कुल स्टिल खड़े हुए हो, ठीक है, वो पानी का ग्लास आप समझ लो ओशन है। अब आप पानी का ग्लास लेके जब खड़े हुए हो, ऐसे करके खड़े हुए हो आप पानी का ग्लास लेके, आपकी बहन आई या उसने आके आपको धक्का मारा है, जैसे कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह या वोल्केनिक इरप्शन जो है वो ऐसे करके स्लाइड ऐसे करके फ्लोर को हिलाते हैं। इसी तरीके से जब आपकी बहन आपको आके धक्का मारेगी तो आपकी जो ग्लास के अंदर जो पानी था जो पहले बिल्कुल स्टिल था वो अचानक से ऊपर की तरफ उछलेगा, ग्लास से ऊपर की तरफ उछलेगा और बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। ऐसे ही सुनामी वेव में भी होता है। व्हेन सच इवेंट्स ओकर, जब ये ऐसा कुछ इवेंट्स होते हैं, दे कैन कॉज ए सडन शिफ्ट इन ओशन फ्लोर। जब ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंड स्लाइडिंग होती है, ये ओशन फ्लोर को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यानी कि हिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। अब देखो आपकी बहन ने तो ग्लास हिलाया था ना, जब वो ग्लास हिला तो ऊपर का सारा पानी भी हिल गया था। इसी तरीके से जब ओशन की फ्लोर हिलेगी तो ऊपर जो उसके पानी है वो भी हिलेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। जब ओशन की फ्लोर हिली, जब ओशन का फ्लोर हिला, विच पुश ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपवर्ड, तो उससे क्या हुआ, जो उसके ऊपर पानी था, वो ओशन की फ्लोर के ऊपर जो पानी था वो भी बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कर जाएगा। दिस डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस है इससे क्रिएट होगी, क्रिएट एनर्जी दैट स्प्रेड अक्रॉस द ओशन एज लॉन्ग फास्ट मूविंग वेव। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो लॉन्ग और फास्ट मूविंग वेव की सूरत में एनर्जी को पूरे ओशन में ट्रांसफर कर देगी और सुनामी वेव की शक्ल ले लेगी। तो आपका आंसर कहां से कहां तक है? थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, यहां से लेकर इसका आंसर यहां तक है। बाकी क्वेश्चन का आंसर छोटा था तो इसका बड़ा है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। सारे निशान मैंने लगवा दिए हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव की जो डिफरेंस है वो आपने खुद लिख लेना है। किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।